विष्णुवाय नमः मित्रों, सफला एकादशी व्रत में आपका स्वागत है। आज हम लोग सफला एकादशी की शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, पारण समय, इसका महत्व, सफला एकादशी पर क्या न करें और इसकी कथा को जानेंगे। तो आइए मित्रों, सफला एकादशी की शुभ मुहूर्त को जान लेते हैं। सफला एकादशी पौष माह की कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी की शुरुआत 19 दिसंबर 2022 सोमवार को सुबह 3:32 पर होगी और इसका समापन अगले दिन 20 दिसंबर मंगलवार को सुबह 2:32 पर होगा। सफला एकादशी का पारण 20 दिसंबर को सुबह 8:05 से 9:18 तक रहेगा। तो आइए मित्रों, सफला एकादशी पूजन विधि को जान लेते हैं। सफला एकादशी के दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान अच्युत और भगवान विष्णु को धूप, दीपक, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम से भजन करने का बड़ा महत्व होता है। व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। आइए मित्रों, सफला एकादशी का महत्व को अच्छे से जान लेते हैं। सफला एकादशी का महत्व धार्मिक ग्रंथों में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच बातचीत के रूप में वर्णित है। मान्यता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ मिलकर भी इतना लाभ नहीं दे सकते जितना सफला एकादशी व्रत रखकर मिल जाता है। सफला एकादशी का दिन एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से दुख समाप्त हो जाते हैं और भाग्य खुल जाते हैं। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं और सपने पूर्ण होने में मदद मिलती है। तो आइए मित्रों, सफला एकादशी पर ये काम न करें, इसको जान लेते हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए। मांस, नशीले वस्तु, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी की सुबह दातुन करना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन किसी पेड़ या पौधे की भी फूल पत्ती तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। तो आइए मित्रों, सफला एकादशी की कथाओं को सुन लेते हैं, जान लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। प्राचीन काल में पंचावटी नगर में राजा महिष्मत राज करते थे। राजा के 4 पुत्र थे, उसमें से लुम्पक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला था। इस दौर पर वह भटकता भटकता एक साधु की कुटिया पर जा पहुंचा। भाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तन हो गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे लुक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत करने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में वे स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद लुम्पक ने राज्य कार्य संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लगा। तो दोस्तों, आपको सफला एकादशी के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है।